गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन 2 पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में 53 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसमें खास बात यह है कि राकेश टिकैत के आने की बात हो रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि बुला लीजिए टिकैत को, हमारे उनसे संबंध है और वो आएंगे तो हम उनको बता देंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। तो 2010 तक किसानों को नियमानुसार जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। 5 सालों बाद भी मांग पूरी नहीं हो पर नाराज किसानों ने आंदोलन शुरू किया। रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों के नेता रूपन चंद्रकर ने कहा है कि दिल्ली में किसान नेता टिकैत और योगेंद्र यादव के से इस मुद्दे पर बात की गई है और सारी बातों को बहुत गंभीरता से रखा गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब, योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो जो पंजाब में, यूपी में और उत्तर प्रदेश में और लक्ष्मीपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए मुख्यमंत्री देकर आए हैं, तो वो क्या राजनीतिक लोगों को देकर आए हैं? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जब अपने ऊपर आती है तब तो राजनीति दिखाई देती है और जब दूसरों के ऊपर आती है तब उनको जन आंदोलन दिखाई देता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये खाली अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। आदरणीय राकेश टिकैत जी तो हमारे मित्र हैं, हम उनके कार्यक्रम में उनके साथ थे और किसानों की मांगों पे जो 6 बिंदु थी उसको हम लोगों ने जो मांगे मान ली हैं उसका आदेश भी हमने जारी कर दिया है। आदरणीय टिकैत जी आएंगे तो उनको भी हम ये अवगत कराएंगे। लेकिन ये समस्या जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह की देन है। तो कुल मिलाकर अन्नदाता आंदोलन पार्ट 2 पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो रही है और इस पर राजनीति का स्तर दिल्ली तक पहुंच गया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 विशेष मेहमान हैं। के.एस. चौहान बीजेपी के नेता, तेजराम विद्रोही किसान नेता और नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तेजराम जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। मामला किसानों का है। कल तक कांग्रेस ने दिल्ली के किसान आंदोलन को समर्थन दिया था। अब कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस के हिसाब से बड़ी लोकप्रिय सरकार है, लेकिन लोकप्रिय सरकार में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और वो भी इतना लंबा कि 50 दिन से ऊपर हो गए। राकेश टिकैत के आने की बात हो रही है, योगेंद्र यादव के आने की बात हो रही है और ख़ासतौर से कांग्रेस का कहना है कि हमारे टिकैत से अच्छे संबंध है, हम उनको समझा भी लेंगे। तो किसान जब नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर राकेश सिंह टिकैत कैसे समझेंगे? मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों के आंदोलन का केवल दिल्ली में ही समर्थन नहीं किया था जी। 2009 के समय जब आज के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है वो स्वयं जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी नए प्रभावित किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो साथ में थे और उस समय भी उन्होंने वादा किया था कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बन जाएगी तो इन तमाम जो नए प्रभावित किसानों के जो मामले हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार को आज 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसमें एक जो सकारात्मक पहल जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। एक किसान आंदोलन में इसलिए बैठे हुए हैं कि जब 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में सशक्त कमेटी की बैठक हुई थी, जिसका जो कमेटी का गठन स्वयं सरकार ने किया था, उस सशक्त कमेटी की बैठक में 2013 के निर्णयों में
इन तमाम मांगों के ऊपर आदेश जारी हो चुकी है। लेकिन 2013 से लेकर 2018 की चुनाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने भी उन वादों को पूरा नहीं किया जी। और साथ ही में जो सरकार आज जिसकी जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, जब वो आंदोलन को समर्थन कर रहे थे और आज जो स्वयं जब सत्ता में है, तो आज वो जो आज 52 दिन बीत गया, इन 52 दिनों के आंदोलन में उनको तो स्पष्ट निर्णय ले लेना चाहिए था, ताकि हमारे जो राष्ट्रीय जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी हो या योगेंद्र यादव जी हैं, उन लोगों को छत्तीसगढ़ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस मामले के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों पार्टियों के जो सरकारों ने जो देन है, उनको आज किसान भुगत रहे हैं। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि 2013 में 13-14 में ये जो पूरे जो 27 गांव को नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई और 2013-14 से नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन आज भी वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होती है। वहां जिला पंचायत, जनपद पंचायत और स्थानीय पंचायत के चुनाव होती है। तो ये नगरीय क्षेत्र में पंचायत चुनाव का मतलब क्या है? तो ये अधिसूचना को रद्द करना चाहिए। इसके ऊपर भी कहीं से मतलब एक संतुष्टिप्रद जवाब मंत्रिमंडल कमेटी की ओर से नहीं मिल रही है, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है। चलिए मैं पूछता हूँ कांग्रेस के साथी से, नितिन जी, आपकी कांग्रेस तो किसानों की बहुत समर्थक है, रायपुर से लेकर दिल्ली तक आप उनके समर्थन में मैदान में रहते हैं, लेकिन जो बात बता रहे हैं हमारे तेजराम जी, उस लिहाज से तो फिर आपके नंबर बहुत घट रहे हैं। क्या वजह है कि 52 दिन हो गए हैं, इसके बाद आपकी सरकार उस बात पर काम नहीं कर पा रही है जो पहले से आपके समर्थन, आपका समर्थन जिन पर था? आपकी राय? ये सरकार ही किसानों की है, जैसा कि आपने कहा अभी राघवेंद्र जी। ये सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक किसान पुत्र हैं। वो जो किसानों की समस्याओं को समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में और कोई समझता होगा। जो सवाल एक सेकंड में यही जरा सा रुकूंगा आपको, मैं सुन रहा था आपका प्रभाव थोड़ा सा रुक रहा हूं मैं, कि जब वो खुद किसान है तो ये बेचारे कर क्या रहे हैं 53 दिन से किसान? बिल्कुल, अभी देखिए आप 6 बातों पे सहमति भी बन चुकी है, 6 मांगों पर। ये मुझे बताए जब से ये आंदोलन कर रहे हैं तब से क्या भाजपा का कोई नेता, जब हमारी सरकार बनी उसके पहले की बात कर रहा हूं, कोई इनसे बात करने भी आता था? लगातार 3 वरिष्ठ हमारे कैबिनेट मंत्रियों की 3 मंत्रियों की समिति जो है लगातार इन किसान भाइयों से संवाद कर रही है, इनकी बातों को समझ रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी को सारे मामले की जो भी चर्चा है किसानों से हो रही है उससे अवगत भी कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कड़े और साफ निर्देश दिए हैं कि इस आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इनकी मांगों को पूरा करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हाँ, कुछ 1, 2, 3 मांगे ऐसी हैं जो कि टेक्निकली रूप से देखें हम तो उसमें लीगल एडवाइस जो है, तकनीकी आप हमको लेनी पड़ेगी उसमें, और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला किया जा सकता है। तो वो चीजें जो है उस पर भी जो है सरकार जो है लीगल ओपिनियन लगातार लेने का काम कर रही है। और किसान भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके साथ है। हाँ, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों के भड़कावे या बहकावे में कुछ हो रहा हो, पर यह समस्या मैं आपको बता दूं राघवेंद्र जी, आप काफी सीनियर एंकर हैं, मैं आपको जानता हूं, यह समस्या आज की नहीं है। यह समस्या हमें विरासत में 2018 में सरकार बनते समय मिली है। अगर शुरू से ही 2011 में यदि ये 2006 और 2011 में सरकार ने जब नया रायपुर की जो सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, तभी इस पुनर्वास नीति का यदि पालन कर लिया जाता ईमानदारी से तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं आपको बता दूं, NRDA नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑडिट भी नहीं की गई थी 2011 से, और 2011 तक ऑडिट भी नहीं की गई थी, जिस पर CAG कैग ने भी आपत्ति दर्ज की थी। हमारी सरकार बनते ही 2018 में हमने सबसे पहले इसकी ऑडिट के भी आदेश दिए। 14,000 करोड़ रुपया तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने नया रायपुर में सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में निकाल दिया। बसाहट का कोई प्लान नहीं किया, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें सरकार बने अभी 3 साल हुए हैं, इसमें से यदि हम देखें तो लगभग 1.25 साल हमारे
कोविड कार्यकाल में निकले हैं और लगातार देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान हमारे भाई हैं, किसान पुत्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार ही किसानों की है। तो किसान भाइयों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार सरकार जो है इस विषय पर काम कर रही है। भंसाली जी, और कितना वक्त लगेगा आपको उनकी मांग पूरी करने में? 3 साल तो बीत गया, आपने कहा उसमें 1.25 साल तो कोविड में चले गए। देखिए लगातार संवाद जारी है राघवेंद्र जी। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि इस विषय में चर्चा नहीं। ठीक है, आपकी कोशिश से लीगल ओपिनियन पे भी कुछ बातें रुकी हुई हैं। आपकी कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन लीगल ओपिनियन पे भी कुछ बातें रुकी है, वो भी मिल जाएगा। मेरा सवाल था कि आप चाहे तो उत्तर दें या ना दें, कितना वक्त और लग सकता है जो शेष मांगे रह गई हैं? जिस दिशा में, जिस तेजी से इन मांगों के विषय में लगातार संवाद किसान भाइयों से राज्य सरकार के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का चल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही जल्द इस समस्या का निदान हो जाएगा। कल? बहुत जल्द से मतलब क्या, कब मान लें? मैंने कहा बहुत ही जल्द। चलिए मैं पूछता हूं। ये कल परसों नरसों ये मोदी जी वाली राजनीति हम नहीं करते। हम वही कहते हैं जो वही करते हैं, या वही बात हम कहते हैं जो हमें करनी है। हम बोल रहे हैं कि भाई समस्याओं का समाधान होगा। चलिए, इसमें लीगल ओपिनियन चलिए भंसाली जी, नहीं है साहब, ये तो सरकार करी, कोर्ट से भी इसमें कुछ लीगल ओपिनियन लेने मिल जाए। ये वैसी बात हो गई है, सरकार किसी की भी हो, सबका एक ही चरित्र होता है कि तारीख नहीं बताएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। केपी सिंह जी, जो पूरा मामला है, चौहान साहब, आपका जो सब कुछ किया धरा था उससे किसान अभी भी भुगत रहे हैं और कांग्रेस उसको पूर्ति करने में लगी हुई है। क्योंकि आप अगर पहले से लापरवाही नहीं करते, नया रायपुर बनाने से लेकर अभी तक, जब तक आपकी सरकार थी, तो शायद किसानों की समस्याएं इतनी सारी नहीं होती कि उनको 52 दिन आंदोलन पर बैठना पड़ता। भंसाली जी कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द इसको पूरा कर लेंगे। जल्दी की चूंकि वो संगठन के हैं, सरकार में नहीं है, इसलिए वो तारीख बताना उनकी सीमा के भीतर भी नहीं आता। लेकिन जाहिर है कि संगठन कह रहा है कि जल्दी से निपटाएंगे। आपको क्या लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है उसमें सरकार उनकी अनदेखी कर रही है या किसान जिद पर अड़े हुए हैं? क्या है इसमें? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आपने ये डिबेट करवाई। क्योंकि किसान आंदोलन को, ये जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसको कोई भी हाईलाइट नहीं करना चाहता है। बहुत ही ज्यादा मीडिया के द्वारा उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, जबकि इतने किसान परेशान थे, इतने ज्यादा मतलब परेशान हैं। और अभी उन्होंने लाठियां खाई, उन्होंने पत्थर खाए। सिर्फ वो राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे, इस बाबत उनको मिलने नहीं दिया गया। वो सड़कों पे आए 4-5 हजार किसान, उनको मिलने नहीं दिया गया 4 तारीख। मैं लौटूंगा भंसाली जी, आपको आऊंगा जी। और इस वजह से ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा भंसाली जी। किसान नेता धीरज रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। किसान नेता ने हमारी बातें चालू की, तो वो उस बात से चालू की कि 2018 चुनाव के पहले जब भूपेश बघेल जी हमारे आंदोलन में आया करते थे, वहां बैठा करते थे और उन्होंने विश्वास दिलाया। उन्होंने बोला कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये डिमांड जो है आपकी, वो तुरंत वो लागू कर दी जाएगी, परिपालन कर दिया जाएगा इस चीज को, और पूरी डिमांडें मान दी जाएंगी। ये विश्वासघात ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज किसानों की। नहीं तो आप किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप पूछ लिए उनके जहन में जो है, जो अंतर में है, लेकिन चौहान साहब बातें चालू की। चौहान साहब, 15 साल एक मिनट मैं रुकूंगा आपको, मैं रुकूंगा। भंसाली जी प्लीज, भंसाली जी आप भारतीय विश्वासघात पार्टी है। चौहान साहब, मेरा आपसे ये कहना है, मेरा आपसे प्रदेश के किसानों ने, भंसाली जी, जनता ने, इस प्रदेश के मजदूरों ने, भंसाली जी, आपको सत्ता से बेदखल इसलिए किया है क्योंकि आपने विश्वास किया इस प्रदेश की। भंसाली जी, आप जोर से चिल्लाएंगे तो बात बनेगी नहीं। एक साइड क्यों नहीं होगा? चौहान साहब एक मिनट रुकिए, आप पत्थर मार रहे हैं, चौहान साहब एक मिनट रुकिए। ये शब्द आए कहां से? कब किसको पत्थर मारा, कब किसको लाठी मारी, ये जवाब दे। इस तरीके के उल्टे सुलटे बयान, उलूल जुलूल बातें करके डिबेट का समय खराब करेगा ये। चौहान साहब एक मिनट, हम तो प्रूफ के साथ बैठे हुए हैं। चौहान साहब, मेरा दोनों साथियों से आग्रह है कि जब कोई एक बोल रहा हो
तो कृपया दूसरा ना जी। बोले। ये तो 5वीं क्लास में ये बताया हमारे जाता है। कांग्रेस मेरी सुन लीजिए, नहीं बोल रहा था, मेरी सुन लीजिए चौहान साहब, जी। 5वीं क्लास में ये बताया इनके जाता अंदर है, बहुत ज्यादा है। तो कम से कम अपन 5वीं क्लास से तो बड़ी क्लास में आ गए हैं। आपको मैं मौका पूरा जी। दूंगा बंसाली जी, आप धीरज रखें, जी। चौहान साहब की बात पूरी होने दे, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल। चौहान साहब संक्षेप में पूरी करें। जी जी, मैं ये बोल रहा था कि ये जो मामला है पूरा का पूरा वो इस बात पे टिका हुआ है कि जो आपने हमारे को कमिटमेंट किया था 2018 में, वो आपने क्यों नहीं पूरा किया। और दूसरी बात, जब आप सत्यता पे आधारित है, सब सत्यमय है, आप हमारे पक्ष में हैं, आप सही कर रहे हैं सब चीजें, तो हमारे को राहुल गांधी जी से क्यों नहीं मिलने दिया गया, जिसमें कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता इतने बौखला गए हैं, क्योंकि लाठीचार्ज करवाई गई, पत्थर फेंकवाए गए, ये रोका गया। ये किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। चलिए मैं लौटता हूं। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेन बात ये है, आज किसानों का दर्द जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, इनकी मेन जो बातें थी, 2 बातें जो मेन थी वो आपने नहीं मानी है। इतना बड़ा आंदोलन, आप खुद बताइए रघुवेंद्र जी, इतना बड़ा आंदोलन, और किसान नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन क्या 2018 से पहले था? चलिए मैं पूछता हूं इसलिए नहीं था। मैं पूछता हूं तेजराम जी से। लेकिन चौहान साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि कोई मांगे एकदम से पूरी करना किसी भी सरकार के बस का नहीं होता है। कई चीजें उसमें तकनीकी होती हैं, कुछ कानूनी होती हैं और कुछ व्यावहारिक होती हैं। अगर 6 बातें मान ली गई हैं, इसका मतलब कि सरकार की मंशा किसानों की बातों को सुनने की भी और मानने की भी है। ये 6 डिमांड पहले ही मान ली गई थी, ये 6 डिमांड पे पहले ही सहमति। चलिए मैं लौटता हूं तेजराम जी। तेजराम जी पहले ही सहमति दी। चलिए मैं आता हूं आपके पास। आपका क्या कहना है? कांग्रेस को भी सुना आपने और भाजपा आपके समर्थन में खड़ी है, आपकी राय? सहमति दी तेजराम जी। मैं जी राघवेंद्र जी, अभी भाजपा के नेता ने अभी जो विश्वासघात की बात जो कही है, उसी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि वास्तव में किसान ठगे गए हैं, विश्वासघात हुआ है। और ये विश्वासघात केवल कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघात की वजह से आज किसान सहमे हुए हैं। और जिसके वजह से आज जो 6 बिंदुओं पर जो सहमति बनने की जो बात कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा जो कही जा रही है, उस पर भी हमें विश्वास इसलिए नहीं है इन सरकारों के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली आंदोलन जब हुआ तो 13 महीने से ज्यादा समय पर यह आंदोलन चली। और जब जैसे यूपी और अन्य राज्यों की चुनाव की जब बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने अचानक से उन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने का उन्होंने घोषणा किया। और साथ ही साथ में जो 715 किसानों की जो जाने गई, उन 715 किसानों की जो जाने गई, उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री मौन रहे, उनके प्रति एक संवेदना भी व्यक्त नहीं किया। आज जब छत्तीसगढ़ के भीतर 52 दिन से जो आंदोलन चल रही है, इस पर वो अपना जो आंदोलन की जो बनी बुनाई जो व्यवस्था है, उसमें अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो यहाँ पर किसानों को उसके साथ खड़े नहीं हैं, वो बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये भी सब उनको पूछना चाहते हैं कि जब 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के अध्यक्षता में जब निर्णय ली गई थी, तो उन निर्णयों को 5 सालों में पूरा क्यों नहीं किया गया? यह विश्वासघात किसानों के साथ हुई, और इसी विश्वासघात के वजह से आज किसी भी पार्टी के ऊपर या किसी के दल के ऊपर किसानों का विश्वास नहीं है, जिसके कारण आज जो अपने 52 दिनों से जो नई राजधानी में जो आंदोलन जो चल रही है, उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बाहर रखा गया है। अब सवाल यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो यह कहती है कि किसान हितैषी है, तो किसान हितैषी सरकार के साथ में हमने यही आग्रह किया था कि 2012 में राहुल गांधी ने इन राजधानी प्रभावित किसानों के आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था। जब वो 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ आए थे, तो छत्तीसगढ़ में जब वो आए तो हम इन्हीं विषयों को लेकर के उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की सरकार ने राहुल गांधी जी से भी बातचीत करने का मौका नहीं दिया। जब आंदोलन शुरुआत ही हुआ था, उस समय मंत्री शिव डहरिया ने
जो नकली किसानों के साथ बातचीत करके बोला कि हमने राजधानी प्रभावित किसानों के साथ बातचीत कर लिया, बल्कि राजधानी प्रभावित किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया ही नहीं था। चलिए, आंदोलन लगातार बढ़ती गई, तब कहीं जाके मुख्यमंत्री जी ने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई और ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये गंभीर रहे और गंभीरता से हमारी मांगों को तत्काल मानना ही नहीं, पूरा करने के बारे में वो बात करें। चलिए भंसाली जी, बात बनेगी। तेजराम जी ने तो बहुत सारी बातें ऐसी की कि आपका मन खुश हो गया होगा, ताली बजाने की इच्छा हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की भी लू उतारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया किसानों को, और नकली किसानों से मुलाकात करके मामले को जिस ढंग से हैंडल किया है, इससे उनका कांग्रेस की सरकार पर भी भरोसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि किसानों के सामने सरकार के भरोसे का संकट है, वो आप कैसे बहाल करेंगे? भंसाली जी, नकली असली वाली बात मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पता करूंगा जी इसमें क्या बात थी। मैं लगातार उस धरने में जो किसान बैठे हैं उसमें से कुछ लोगों से मेरी भी लगातार बातें होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ऐसा नहीं है, किसान भी बहुत हद तक के 6 मांगे जो पूरी की गई, और देखिए हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हमने आदेश कर दिया हमारी सरकार ने, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदेश बीजेपी के शासनकाल के जैसे रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा। उस आदेश पे कब पालन किया जाएगा। और बची जो मांगे हैं उसमें भी मैंने कहा कि वो लीगल ओपिनियन उस पर लिया जा रहा है, जो प्रोसीजर भी लगातार जारी है। राहुल गांधी जी से क्यों मिलने नहीं दिया गया, इसका भी जवाब दे दूं मेरे किसान भाई तेजराम विद्रोही जी को। तेजराम जी, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ होता है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम थे, और आपको पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि ये कार्यक्रम जो है बिल्कुल कट, क्योंकि इलेक्शन थे और राहुल जी को तुरंत छत्तीसगढ़ आकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना था और वापस निकलना था। आपकी बातों से लगातार आपसे मुख्यमंत्री जी, मैं भले कह दूं आपको मुख्यमंत्री जी आपसे मिल नहीं रहे, लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री जो है वो लगातार इस आपकी बातों, आपकी और उनके बीच में जो संवाद हो रहा है उसकी रिपोर्ट लगातार मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल और जितना हो सके जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान करने की बात कैबिनेट मंत्रियों को दी है, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। आप लोग भरोसा रखिए, हमने जो कहा है वो किया है और करेंगे भी। आज आप ही के आशीर्वाद से और आप ही की बदौलत से कांग्रेस सरकार में है। आप ये कैसे सोच सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिलने देंगे। ये सरकार न्याय करती है, भंसाली जी, सभी के साथ भी न्याय, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिलने देंगे। मैंने उसका रीजन दिया, क्योंकि समय नहीं था। कट टू कट में किसान के लिए अगर वक्त नहीं है, जिनकी वजह से आप सरकार में हैं, उन्हीं के लिए वक्त नहीं है। किसानों की क्यों वक्त नहीं है? पूरा वक्त है भाई, समय नहीं दिया ना सरकार है। कब रोका गया इन्हें किसी से मिलने पर? वो कार्यक्रम हम का नहीं था, वो कार्यक्रम चलिए अब चूंकि समय खत्म हो रहा है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम। चलिए समय खत्म हो रहा है, मेरा आपसे आग्रह है जब चौहान साहब बोले तो कृपया व्यवधान न करें, क्योंकि ना तो आपकी बात आएगी ना उनकी आएगी। चौहान साहब बहुत संक्षेप में करें ताकि आपकी बात को झूठ नहीं बोले, बस सुना जा सके। चौहान साहब, आप तो झूठ बोलते नहीं। जी जी, मैं ये बोल रहा था रघुवेंद्र जी, जो मेन बात ये है, आज जब बीजेपी का कार्यकाल था तो किसानों की तरफ से ये डिमांड थी, मैं मानता हूं कुछ डिमांडें उनकी मानी गई। जो 6 डिमांडें हैं वो पहले ही मान ली गई थी। जो अभी ये लोग बोल रहे हैं, चोलिया मां पहना रहे हैं कि हमने 6 डिमांडें मानी है, ये पहले ही मान ली गई थी। लेकिन क्या हुआ था, मेन बात ये है कि एक डिमांड मनवाना और एक किसी से कमिटमेंट हो जाना। भूपेश बघेल जी ने कमिटमेंट किया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये पूरी डिमांड आपकी मानूंगा। मेन बात ये है, चलिए समय खत्म हो रहा है चौहान साहब, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल मुद्दों का दोहरा होगा, 1 मिनट का समय बचा है। अब मैं पूछ लेता हूं, हालांकि जो आपकी गलतियां थी उसी को किसान भुगत रहे हैं और उसी को भूपेश बघेल सरकार पूर्ति करने में लगी है। मैं लौटूंगा आपके पास समय। हमारी कोई गलती नहीं, चलिए हमारी कोई गलती नहीं थी। चलिए, देखिए किसानों की डिमांड थी और वो गलती नहीं बोलते, अरे मान लो भाई। चलिए समय नहीं है। अंतिम टिप्पणी तेजराम जी, आपकी अंतिम टिप्पणी 2-3 वाक्यों में। नहीं, गलती माननी चाहिए भाई, गलती हुई है। आपने जैसे समय नहीं है, समय जी। सबसे बड़ी बात ये है, तेजराम जी कहिए। कोई भी जो बात हो गया समय, अब अभी भी हमारी बात। चलिए आप समय, किसान का समय बर्बाद न करें। तेजराम जी अंतिम टिप्पणी आपकी जी। 2-3 वाक्यों में। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि
जिन्होंने आज जो खुद गलती तो स्वीकार कर ही नहीं रहा है। चलिए आप और मुद्दे हम की ये बात कह करें। रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी वो गलती ना करे, और जिसके वजह से दोनों पार्टों में चलिए, किसान पिसाते हैं। हम किसान चाहते हैं कि कुल किसानों की मिलाकर मांगों किसानों को की बात- तत्काल जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसानों की बात माने, क्योंकि बीजेपी ने नहीं मानी थी, गलती की थी तो वो सरकार के बाहर है। अब कांग्रेस नहीं मानेगी तो वो भी सरकार के बाहर जा सकती है। ये किसानों की चेतावनी है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है। कुल मिलाकर आज हमने गुहार छत्तीसगढ़ में बात की थी कि अन्नदाता आंदोलन 2, अगर ये मामला नहीं सुलझा तो कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली से राकेश सिंह टिकैत और योगेंद्र यादव भी रायपुर तशरीफ ला सकते हैं, तब मामला और गर्म हो सकता है। गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।